अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया है, मैं 20 साल की हूँ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको पता है कि भगवा लव ट्रैप का मामला किसी से भी ढका छिपा नहीं है और लगातार अपने उरूज पर है। दोस्तों, अभी ये जो पिछले दिनों में एक लड़की मुर्तद हुई थी जिसने किसी नॉन मुस्लिम से शादी की थी और उन्होंने बाकायदा एक वीडियो वायरल करके उन मुसलमानों को और उन लोगों को खरी खोटी सुनाई थी जिन्होंने उन पर तनकीद की थी कि तुमने गैर के साथ शादी क्यों कर ली। अभी उनका ताज़ा तरीन हाल क्या है उसको देखकर आप चौंक जाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि 1 महीने बाद वो किस हालत में मिली है। आप इसको देखकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखें कि इन्होंने किस तरह की खरी खोटी मुसलमानों को सुनाई थी और कहा था कि अपनी बहन बेटियों की फ़िक्र करो, जो हमें सुनाने वाले हैं हम आराम से हैं और मज़े में हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया है, मैं 20 साल की हूँ और मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ, थाना प्रेम नगर से। मेरे पापा का नाम सोहेल नियाज रज़ा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस ले लें, हमें परेशान ना करें। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। 5 फरवरी को रात के 8 बजे मैं अपनी मर्जी से निकली थी। गुमशुदा की रिपोर्ट प्लीज़ वापस ले लें पापा, और प्लीज़ परेशान ना करें। और यदि अगर मेरी जान को कोई भी खतरा होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे, मेरे पेरेंट्स होंगे और पुलिस वाले होंगे जो मेरे माँ बापों के साथ मिले हुए हैं। और मेरे इस केस में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ मेरी माँ का था, क्योंकि मेरी माँ इस केस में पूरी शामिल थी। और मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जो करा उसमें आधे से ज़्यादा जिम्मेदार मेरी माँ थी। और लेकिन अब मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ और सेफ हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस दे रही हूँ और हमें परेशान ना करें। रास्ता ट्रोल करना बंद कर दो, हम बहुत खुश हैं और करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तुम्हारी माँ बहनें थोड़ी ना मांगी, अपनी माँ बहनों को देखो। हाँ, तुम्हारी माँ बहनें गई हो तो तुम बोलना, नहीं गई है ना तो बस अपनी माँ बहनों को सेव रखो, प्रोटेक्ट करो। दूसरों के फालूदे की कुल्फी छीन के खाने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हारी बहन भाग जाए? कहीं तुम्हारी भी बहन भाग जाए। फिर लव ट्रैप करना, ये जहाद करना, ठीक है? वास्ता ट्रोल करना बंद कर दो, हम बहुत खुश। वीडियो तो आपने देख ली, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इन्होंने किस तरह की खरी खोटी बातें कही थी और सुनाई थी। लेकिन अब इनका ताज़ा तरीन जो हालात है उसको देखिए और समझिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये किसी एक तरफ से होता है, ये किसी के भी साथ हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लव मैरिज में हो। अरेंज मैरिज में भी इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन कम से कम ये है कि अरेंज मैरिज में ज़िम्मेदार हजरात होते हैं जो तमाम तर बातों को देखते हैं, परखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और उसके बाद जो है कहीं आपका रिश्ता तय करते हैं। आप ज़रा इसके ताज़ा तरीन जो हालात हैं वो देखिए कि किस हालत में ये बरामद हुई है। ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उसी लड़की का वीडियो है, शक्ल भी हूबहू मिलती है, आप ज़रा देखिए। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।